नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे। आपके अपने चैनल वीके शॉर्ट स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं पिछले वीडियो में लीप वर्ष निकालने की ट्रिक बताया था। आज मैं आप सभी लोगों को शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष निकालने की एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जिसे आप ध्यान से समझिएगा। आप सभी लोगों को पहले मैं जो पिछला हमारा वीडियो था उसका मैं एक बार से थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को अगर 24 में लीप वर्ष निकालना है कि कितने लीप वर्ष हैं 24 में, 24 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो आपको सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना यानी 4 6 के 24, यानी 24 साल में 6 लीप वर्ष होंगे आपके। इसके बाद आपको जैसे 48 साल में लीप वर्ष निकालना है, तो आपको इसमें 4 से डिवाइड करना होगा। 4 एकम 4, ये कट जाएगा, यही 8 चला आएगा। 4 दूनी 8, यानी आपके 48 साल में 12 लीप वर्ष होंगे। अब मैं आप सभी लोगों को शताब्दी वर्षों में लीप वर्ष निकालने की एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप सभी लोग को सबसे पहला मैं बताता हूं, 400 साल में लीप वर्ष निकालना है कि 400 साल में कितने लीप वर्ष हैं। आप सभी लोगों को पता है कि ये 400 एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष पहचानने की ये ट्रिक है कि जिसके पीछे डबल जीरो हो या ट्रिपल जीरो हो, वो शताब्दी वर्ष है। तो आप जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें 4 से डिवाइड करना है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 उतर आएगा, फिर 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 25 आ गया। लेकिन इसमें जो ये 100वां है, ये शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होता। इसीलिए इसमें -1 करना पड़ेगा। इसीलिए 100 साल में सिर्फ और सिर्फ 24 लीप वर्ष होते हैं। तो आपको 400 साल में निकालना है, तो 100 साल में 24, तो 400 साल में यानी 400 साल में 24 गुणे 4 आपको करना है। 24 चौके 96 होते हैं, 96। लेकिन जो ये 400 है, ये शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष ये 400 से डिवाइड होता है। इसीलिए ये 400 भी एक शताब्दी वर्ष है, इसीलिए ये एक जुड़ जाएगा। इसलिए 400 साल में 97 लीप वर्ष होते हैं। इसी प्रकार मैं आप सभी लोगों को एक दूसरा लीप वर्ष या जैसे शताब्दी वर्ष दूसरा मैं 500 में बताता हूं कि 500 में कैसे निकालते हैं। 500 में तो आपको सबसे पहले तो आपको 500 साल में लीप वर्ष निकालना है। तो 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं, तो 24 गुणे 5 हो जाएगा आपका 120। लेकिन इसमें इसके पहले जो 400 है, वो 400 से डिवाइड होता है, इसीलिए वो एक जुड़ जाएगा। इसीलिए आपका 500 साल में 121 लीप वर्ष हो जाएंगे, 121 लीप वर्ष हो जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको 800 साल में लीप वर्ष निकालने की ट्रिक बताता हूं दोबारा। तीसरा है 800 साल। अब आपको पता है कि 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं, तो 24 × 5 = 192। 24 पंचे 192 होते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि 24 यहाँ 800 साल में निकालना है, तो आपको 8 से गुणा करना पड़ेगा। 24 8 192 होते हैं। बहुत सॉरी, गलत हो गया था। तो आपको इसके पहले एक 400 साल पड़ता है, और ये 800, ये दोनों 400 से डिवाइड होते हैं, इसीलिए इसमें 2 जुड़ जाएगा। इसलिए आपका इसमें 800 साल में लीप वर्ष हो जाएंगे 194। ये है। अब आपको 1600 साल में आपको लीप वर्ष निकाल के बताना है। जैसा
लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बताने का, बहुत खुशखबरी बताने का प्रयास करता हूँ। मैं बताता हूँ, जैसा कि आपको कल एक ललित सर हैं, वो आपको मैथ पढ़ाएंगे। कल से मैथ वो पढ़ाना शुरू करेंगे और कल वो आपको जो स्क्वायर होता है उसे निकालने की एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताएंगे। आप सभी लोग उनका कल का वीडियो ज़रूर देखना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।